नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों पर आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करता हूं आपके सवाल और हमारे जवाब। दोस्तों, पहला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है संदीप कुमार जी ने, और ये कहते हैं जेए 2019 का फाइनल कब तक फाइनल हो पाएगी। संदीप जी, आपको बताना चाहता हूँ जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019, इसमें टंकण परीक्षा का परिणाम जारी होना है और उम्मीद करते हैं ये परिणाम आपका 15 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा, जो जानकारी मुझे मिली है। ठीक है, और इस बात के पूरे पूरे चांस हैं कि आपकी ये भर्ती आपकी नवंबर या दिसंबर तक फाइनल कर ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2022 के चुनावों को देखते हुए सरकार को ये दिखाना है कि हमने कितनी भर्तियां पूरी कर दी हैं और कितने छात्रों को रोजगार दे दिया है। इसलिए जानकारी ये है कि नवंबर या दिसंबर तक आपकी जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला कमेंट है प्रशांत कुमार जी ने, ये कहा है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का रिजल्ट बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी प्रशांत जी, बिल्कुल, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का परिणाम आपका भी बहुत जल्द घोषित किया जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। ये जानकारी एकदम पक्की है, 100% श्योर है कि आपका ये परिणाम भी आने वाले 10 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाए। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है कार्तिक द्विवेदी जी का। ये कहते हैं जब पद कम ही करना था तो क्या आयोग मर गया था? क्या भर्ती निकालते समय ये कमीना आयोग वैसे ही इसके अधिकार हैं? देखिए, ये बात कर रहे हैं आपकी मंडी के परिणाम को लेकर। देखिए, पहली बात तो आपको बताना चाहता हूँ मंडी के परिणाम, और हाँ, ये कमेंट भी है राकेश कुमार जी का, इन्होंने भी मंडी के परिणाम के लिए बोला है। ठीक है, इन्होंने कहा है कितने पद कम होंगे ये बताओ फिक्स। तो कार्तिक जी और राकेश जी, इन दोनों का प्रश्न लगभग एक ही है, तो इन दोनों के प्रश्न का जवाब ये है। देखिए, अभी ये पक्का 100% नहीं है कि आपका मंडी के पद कम करे जाएं। अभी ये आप बिल्कुल 100% मानकर ना चलें कि पद कम होंगे ही। देखिए, ऐसी एक चर्चा है कि हाँ पद कम हो सकते हैं, ऐसा 100% श्योर नहीं है कि पद कम होंगे ही। ठीक है, और पद कम होंगे या नहीं होंगे इसकी जानकारी आपको जैसे ही मुझे मिलती है आपको जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल आप इस भ्रम में ना पड़ें कि पद कम कर दिए जाएंगे। इस भर्ती में वैसे ही केवल 288 पद हैं, शायद 288 के आसपास इसे पद हैं, वैसे ही इसमें इतने कम पद हैं, और पद कितने कम इसमें हो सकते हैं, तो ऐसा पद कम होने की जानकारी, कोई ठोस जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप पक्का मानकर मत चलिए कि पद वाकई में कम होंगे। ठीक है, ऐसी केवल एक न्यूज़ है, बाकी सही जानकारी जैसे मुझे मिलती है आपको दे दी जाएगी। फिलहाल पद कम होने की 100% गारंटी नहीं है, हो सकता है इतने ही पद रहें। ठीक है, तो आप अभी इसी भ्रम में ना पड़ें। आगे चलते हैं। अगला कमेंट है ब्रजेश कुमार जी का। ये कहते हैं 5 साल लंबित 22/2016 लोअर 2 फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ। यूपी के हजारों अभ्यर्थियों को लंबे समय से लोअर 2 के फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। सर, लोअर 2 का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, जानकारी दीजिए, सभी अभ्यर्थी डिप्रेशन में, संकट में हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों का यही हाल है, और इस यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ा हुआ कोई भी छात्र हो वो केवल डिप्रेशन का ही शिकार होता है और कुछ नहीं मिलता उसे, चाहे वो लोअर 2 की भर्ती हो, चाहे मंडी परिषद की भर्ती हो, चाहे वो आबकारी की भर्ती हो, वाहन चालक की भर्ती हो, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती हो, ठीक है, या आपकी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, चाहे लोअर पीसीएस की भर्ती हो। तो यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती का यही हाल हो चुका है। ठीक है, और लोअर 2 की बात करें तो ये परिणाम 5 साल हो गए इस भर्ती को आए हुए, और ये भर्ती अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, साक्षात्कार, इसका जो इंटरव्यू हुआ था वो दिसंबर 2020 में हुआ था, और इंटरव्यू हुए भी करीब 9 महीने का समय हो चुका है इंटरव्यू हुए, और अब तक इसका अंतिम परिणाम जारी नहीं किया है। तो देखिए, डिप्रेशन का शिकार होना तो जायज़ है, कोई भी छात्र हो, आखिर वो कहाँ तक इंतजार करेगा, उसकी सहन शक्ति कहाँ तक है, आखिर उसकी सहन शक्ति कब तक खत्म नहीं होगी।
तो इस आयोग से जुड़ा हुआ कोई भी छात्र हो वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और हर छात्र इसी तरह की परेशानी को झेल रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है लोअर 2 वाले छात्र एक धरना कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बिना धरने के आपका परिणाम शीघ्र जारी होने के आसार नजर नहीं आ रहे मुझे। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला कमेंट है, आयोग को मालूम है वीडियो 2018 का फाइनल डिसीजन कब आएगा, इसलिए वह परीक्षा डेट मार्च में डाला है। देखिए, कोर्ट का फैसला कब आएगा ये किसी को पता नहीं होता, चाहे आयोग हो, चाहे आप हो या हम हो। ठीक है, कोर्ट के फैसले पर किसी को कोई नॉलेज नहीं होती है, केवल सभी एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई इस समय तक फैसला इसका आ सकता है। और बाकी इस भर्ती को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और सुनवाई लगता है आज सुनवाई इस भर्ती की हो नहीं पाई है, तो आज फिर छात्रों को निराशा हाथ लगी है। ठीक है, और जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको दे दी जाएगी। फिलहाल अपडेट ये है कि इसकी सुनवाई आज होना मुश्किल है। अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है, मंडी का कट ऑफ कितना जाएगा बची हुई पोस्ट का, इस पर वीडियो बनाएं। जो भी कैंडिडेट्स इसे चाहते हैं वो लाइक करें ताकि मिस्कू भाई वीडियो बनाएं। देखिए, मंडी के परिणाम को लेकर मैं पहले ही कट ऑफ बना चुका हूं और जो मैंने पहले कट ऑफ बनाया है वही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, और रही बात पोस्ट कम होने की, देखिए पोस्ट कम होने की कोई ऐसी पक्की जानकारी नहीं है कि वाकई में पोस्ट कम होंगी। हो सकता है पोस्ट ना भी कम हो, ये केवल एक अफवाह भी उड़ रही है। ठीक है, ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है कि पोस्ट वाकई में कम होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, और आपको बता दूं जो भी मुझे जानकारी आयोग से मिलेगी वो आपको बता दूंगा मैं। फिलहाल ऐसी 100% गारंटी नहीं है कि पोस्ट वाकई में कम होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट कब आएगा। ये टंकण परीक्षा की बात कर रहे हैं रामचंद्र यादव जी। देखिए, टंकण परीक्षा का परिणाम आने वाले 15 दिनों के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। अगला कमेंट लेते हैं धीरेन्द्र शर्मा जी का। ये कहते हैं, सर प्लीज़ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट जेई 2016 और 18। हाँ जी, जेई 2016 और 18 की भर्तियों की परीक्षा को लेकर मुझे अपडेट मिल चुका है और वो अपडेट यही है कि सबसे पहले आयोग जेई 2018 की परीक्षा करवा सकता है और ये परीक्षा आपकी इसी वर्ष हो सकती है। तो जेई 16 और 18 ये दोनों परीक्षाएं इसी वर्ष होने की जानकारी मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कमेंट है, भाई जी जूनियर असिस्टेंट 2019 का टाइपिंग रिजल्ट कब तक आएगा। राहुल कुमार जी कहते हैं, आप 15 दिन का वेट कर लीजिए, आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है राहुल जी। अगला कमेंट लेते हैं, मंडी परिषद का बता दिया मैंने आपको। अगला है कार्तिक दुबे जी कमेंट। कार्तिक जी कहते हैं, मंडी वाले धरना शुरू करो। हाँ जी, मंडी वाले जो भी छात्र हैं आप धरना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका परिणाम दिन पर दिन लेट होता जा रहा है और ज़्यादा लेट होना भी अच्छी बात नहीं है। अब चुनावी माहौल शुरू हो रहा है, तो अगर आप धरना करते हैं मंडी वाले और लोअर 2 वाले तो आपको धरने का पूरा पूरा फायदा असर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि चुनावी माहौल में जो छात्र धरना करेंगे, अगर किसी भी भर्ती को लेकर धरना होता है तो सरकार की उस पर नज़र बहुत जल्दी जाती है। तो मंडी वाले और लोअर 2 वाले धरना प्लान कर लीजिए जल्द से जल्द। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया सभी भर्तियों के बारे में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न और मेरे उत्तर। और अगर आप किसी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और किसी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।